जैसा कि आपने कहा नगर सेवक, मुझे नहीं लगता कि उनको नगर सेवक कहना चाहिए। वो राजा होते हैं, नगर सेवक नहीं है, वो राजा है। आपने रोड की बात की, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जिस तरह का रोड बनने वाला था उस तरह का रोड नहीं बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरह का बनना चाहिए था उस तरह का बनेगा। अभी जिस तरह रोड बन रहा था वैसे नहीं बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरह बनना चाहिए, तो आपका बोलने का मतलब ये है अभी जो जिस तरीके से बन रहा था वो वैसा गलत नहीं- गलत हाँ, तरीके से बन रहा था। अभी इंशाल्लाह वो उस तरह नहीं बनेगा। इलेक्शन जीतने से कुछ दिन पहले तक आप उससे जो चाहे वो करवा लो, जो चाहे वो वादा ले लो उससे। मतलब आप जो बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ गंदगी में बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, कस्में खाएगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे देखो अभी स्कीम आती है, जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है, सरकार की जो स्कीम आती है, बहुत सारी स्कीम होती है, तो चिता के हम तक पहुँचती नहीं है। मतलब विधवा कि जिस तरीके से हर वार्ड में शौचालय बनाए गए शौचालय हर वार्ड में बनाए गए फंड लाकर, उसी तरीके से जो है लाइब्रेरी भी जो है हर सेक्टर में होना चाहिए। एजुकेशन लाइब्रेरी, एक सुकून बच्चों के दिमाग में जो है एक पढ़ाई को लेके एक फ्री माइंड होना चाहिए, वैसी जगह चिता कैंप में फ़िलहाल नहीं है। तो ये दोस्तों हम आए हैं फिरोज़ बिस्ती से बात करने के लिए चिता कैंप के डेवलपमेंट के ऊपर। फिरोज़ भाई, चिता कैंप में आप जो है बचपन से रहते हो, कभी ना कभी आपके दिल में भी एक ख्याल आया होगा कि चिता कैंप का डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए। कई सारे नेता जो है आए और चले गए, आपके दिल में भी कभी ये चीज़ आई होगी अगर मैं नगर सेवक होता तो मैं ये डेवलपमेंट चिता कैंप में लेके आता। तो आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ थी जो नहीं हो पाई चिता कैंप में आज तक के, और जो है आप अगर नगर सेवक होते तो वो करके दिखाते? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरोज़ बिस्ती है और मैं HDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई सेक्रेटरी हूँ। चिता कैंप में जैसा कि आपने कहा कि चिता कैंप में जब मैं 8 साल का था तब चिता कैंप में आया था, और तब से लेकर आज तक जो है ना, मतलब जब सियासत को समझने की कोशिश करने लगे तब से जो है ना हम लोग मतलब ये देख रहे हैं कि भाई जो यहाँ की राजनीति है वो गटर नाले से शुरू होकर गटर नाले पे ही ख़त्म हो जाती है। उसके आगे डेवलपमेंट हम भी, जब तक हमको मतलब इस चीज़ की इल्म नहीं था तब तक हम भी यही समझते थे कि गटर और नाला यही एक कॉर्पोरेटर का काम है। जैसा कि आपने कहा नगर सेवक, मुझे नहीं लगता कि उनको नगर सेवक कहना चाहिए। वो राजा होते हैं, नगर सेवक नहीं है, वो राजा है। नगर सेवक कब तक होते हैं मालूम? जैसा कि एक सोशल वर्कर भी जो है नगर सेवक होता है। नगर के अंदर जो है सेवा करने वाले वो नगर सेवक है। तो छोटे मोटे जैसा हमारे सोशल वर्कर होते हैं ना, वो भी नगर सेवक है। लेकिन जिसको हमने माइंड में बिठा के रखा कि ये नगर सेवक है, वो नगर सेवक नहीं, वो राजा है। कैसा है ना सर राहिल भाई कि इलेक्शन जीतने से कुछ दिन पहले तक आप उससे जो चाहे वो करवा लो, जो चाहे वो वादा ले लो उससे। मतलब आप जो बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ गंदगी में बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, कस्में खाएगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है ना तो राजा हो जाता है और आवाम जो है वो उसकी प्रजा हो जाती है, और उसके बाद वो जैसे चाहे वैसे अपनी मनमानी करता है। उसके बाद में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसकी वजह जो है ना मतलब सिर्फ मैं नगर सेवक को ही दोषी नहीं समझता हूँ, आम पब्लिक भी उतनी ही दोषी है जितना नगर सेवक, मतलब राजा। जितना राजा दोषी है उतना प्रजा भी दोषी है। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है ना तो लोग समझते हैं कि अब कमाने का टाइम आ गया। मतलब अब घर की औरतें जो मतलब जिसको राजनीति का कोई शऊर नहीं है, मालूमात नहीं राजनीति के बारे में, उनको लगता है कि भाई मैं फला रैली में घूमूंगी 500 रुपये तो मुझे 500 रुपये मिल जाएगा। तो उसी तरह वो हर रैली में जो है ना मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद बोल के घूमती है, और इसी तरह नगर सेवक का लाखों रुपया जो है खर्च हो जाता है। उसके बाद अगर वो जीत गया, जीतने के बाद में जो है ना वो लूटना शुरू करता है। मतलब जो पैसा जो रैली में खर्चा किया उसने, हाँ देखो पैसा ना, कोई भी बिजनेस में शुरू कर देता, कोई भी बिजनेस के अंदर आप पैसा लगाओगे ना तो उससे 4 गुना निकालने की, कमाने की कोशिश करोगे। ये भी एक तरह का बिजनेस ही
है कि नहीं। तो जब जीतने के बाद में राजा क्या करता है मालूम क्या, प्रजा के हक का जो काम होता है, जो उसका जो हक होता है, उस हक को मारकर अपनी जेब गरम करता है। गली गटर बेशक नगर सेवक का काम है, इसमें कोई शक नहीं कि गली बनाना, गटर बनाना, रोड बनाना ये नगर सेवक का काम है, ज़रूरी चीज़ है, वो बनाएगा। लेकिन वो बनाना उसके लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि फ़ंड लाकर उसमें से कमीशन भी लेना होता है। तो बनी हुई गली को तोड़कर फिर वापस से बनाते, समझ रहे आप। जिस जगह पे ज़रूरत नहीं भी होती है वहाँ पे भी वो गली तोड़कर, अच्छी गली को तोड़कर भी वो अपना काम कर लेता है। लेकिन कैसा है ना कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि अगर मैं नगर सेवक होता तो मैं क्या करता। कैसा ना, सिस्टम नहीं है। नगर सेवक होने के लिए उसके अपने लोग होने चाहिए, उसकी ताकत होनी चाहिए, समाज में उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके साथ अपने लोग होने चाहिए जो समाज में काम करते हो, पढ़े लिखे हो। अभी मैं अगर नगर सेवक होता तो हर 4 गली के अंदर इंशाअल्लाह एक मोहल्ला कमेटी बनाता। मोहल्ला कमेटी बनाकर उस कमेटी की जिम्मेदारी होती कि उस गली के लिए, उस मोहल्ले के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, और 2 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठता कम से कम, और उनसे डेली 2 घंटा जो है मतलब अपडेट लेता कि भाई आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, और बैठ के जो है ना, जिसको बोलते हैं मशवरा करता उनसे, और लोगों की ज़रूरत को समझता, और उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं काम करता। इस तरीके से जनता दरबार जो है बेशक 1-2 बार चली भी थी चिता कैंप में, उसके बाद में जो है जनता दरबार वो बंद हो गई। हाँ। तो उस तरीके का जनता दरबार जो है बेशक लेके ज़रूरी है। कैसा है ना कि मेरा पेट भरा हुआ है ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है ये मुझे पता है, लेकिन जिसका पेट खाली है और जिसकी ज़रूरत है वो उसी को मालूम होता है। तो जब मोहल्ले की जो कमेटी है ना, वो कमेटी के कुछ ज़िम्मेदार आकर, देखो हम पूरे जो है जिस वार्ड में हम जीत के आए उस पूरे वार्ड को तो हम एक साथ बुला नहीं सकते ना। इसके लिए अलग अलग जो सेक्टर है हमारे चिता के में, सेक्टर वाइज जो है ना, वैसे सेक्टर वाइज जो है हम कमेटी बनाते हैं। उन्हीं गली के लोगों को, हर गली से 2-2 आदमी को, एक आदमी को लेकर हम एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी से बात करते कि भाई तुम्हारे इस सेक्टर में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर काम करते हैं इंशाल्लाह। और बहुत सारे देखो अभी स्कीम आती है, जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है, सरकार की जो स्कीम आती है, बहुत सारी स्कीम होती है जो चिता कैंप तक पहुँचती नहीं है। मतलब विधवाओं के लिए होता है, नौजवानों के लिए होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं उम्र दराज लोगों के लिए होता है। बहुत सारी स्कीमें होती है। एक नगर सेवा काम होता है कि सरकार की स्कीम जो है वो जनता तक पहुंचाए और उसका फ़ायदा जनता को दिलाए। वो इस चिता कैंप में देखने को नहीं मिलता। और एक चिता कैंप के अंदर जो है जैसा अभी लाइब्रेरी के, तो आपको तो पता है, इसके पहले भी आपने मतलब बहुत बार हमसे बात की, तो एक चिता कैंप में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ना, लोग बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए भी हमको बहुत सारी चीज़ों को, डिस्कशन में सब कुछ आएगा। अगर आप मतलब एक कमेटी से डिस्कशन करोगे ना, उसमें सब कुछ आएगा, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। मतलब ये सब चीज़ें जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, मोहल्ला कमेटी हो गई, और जैसा कि जो स्कीम्स हो गई जो है, ये आप जो है लाके जो है देते, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब। बेशक। और फिरोज़ भाई देखो, यहाँ पर चिता कैंप में अभी जो है बहुत बड़ा मसला MGR रोड का जो है चल रहा है। इस पर भी जो है एक जो है मीटिंग होती है, बड़े बड़े लोग जो है चिता कैंप के वहाँ पर बैठते हैं, मशवरा करते हैं किस तरीके से रोड बनना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए। तो इस पे जो है मतलब क्या डिस्कशन हो रहा है? आप भी जो है वो मीटिंग में बैठते हो, किस मुद्दे पे जो है वो मतलब बातचीत हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि चिता कैंप के डेवलपमेंट की जो मीटिंग बैठती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मुझको भी मौका मिलता है कि मैं भी अपनी बात वहाँ रख सकूँ। लेकिन राहिल भाई, कुछ चीज़ें जो है ना अमानत होती है। अभी डिस्कशन हमारा पूरा हुआ नहीं है, वो अभी डिस्कशन चालू है। लेकिन मैं आपने रोड की बात की, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जिस तरह का रोड बनने वाला था उस तरह का रोड
नहीं बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरह का बनना चाहिए था उस तरह का बनेगा। अभी जिस तरह रोड बन रहा था वैसे नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा। जिस तरह बनना चाहिए तो आपका बोलने का मतलब ये है, अभी जो जिस तरीके से बन रहा था वो वैसा गलत नहीं- गलत हाँ, तरीके से बन रहा था। ओके। अभी इंशाल्लाह वो उस तरह नहीं बनेगा। मोहल्ले के बहुत सारे बड़े लोग जिसको बीएमसी का इल्म है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, वो लेकिन ये मीटिंग में जो है एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे हम्म। कि हर पार्टी का जो है नेता यहाँ पे और जो है सोशल एक्टिविस्ट जो बंदे हैं हमारे जो फील्ड में काम करते हैं, तो सब एक साथ जो है यहाँ पर आके बैठते हैं। ये चीज़ बड़ी ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये एक ऐसी ही कमेटी जो है अगर पहले से अगर होती कि भाई प्रॉब्लम क्या है, एक मुद्दे पे अगर काम करना है तो मतलब सब आके मिलके जो है उसको हल करके बाद में जो है अपना अपना लड़ो। लेकिन प्रॉब्लम जो चिता कैम्प की बात आती है ना फिरोज़ भाई, तो ऐसा सब चीज़ होना चाहिए था पहले से। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब पहले के लोगों को भी मतलब इस बारे में सोचना चाहिए था कि भाई ऐसा चीज़ होना चाहिए। अब क्यों मतलब हो रहा है? राहिल भाई, इस पर मैं एक बात बोलूँगा आपको कि जब जागे तब सवेरा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है। और आपने जैसा कि कहा अलग अलग पार्टी के लोग, तो पार्टी बेशक अलग अलग है लेकिन हमारा मकसद एक है, चीता कैम्प का डेवलपमेंट। उसके लिए हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। और कैसा है ना कि इसके पहले नहीं हुआ, उसकी और एक वजह क्या है कि जब कोई किसी को इस चीज़ की दावत देता था ना, वो दावत देने वाले और दावत कबूल करने वाले, वो कोई भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। बहुत सारी वजह है इसकी। कैसा ना राहिल भाई, आप अगर नॉन करप्ट हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है चीता कैम्प में, और आप किसी को भी बुलाओ, तो आएगा समाज के किसी भी चेहरे को आप बुलाओ, वो इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन अगर मैं खुद जो है ना मतलब पॉलिटिक्स की गंदी पॉलिटिक्स में डूबा हुआ हूँ, अब मैं किसी को दावत दूंगा तो कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आया। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि भाई सब एक साथ, जैसा कि शब्बीर भाई है और राजू भाई की टीम है और अली भाई है, फारूक भाई है, आप लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, इरफान भाई हो गए और बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं मुझे पता है, लेकिन सोशल फील्ड में जो है वो हमेशा एक्टिव नज़र आते हैं माशाल्लाह से। ये चीज़ होना चाहिए था। फिरोज़ भाई देखो, हम अभी कैसा है ना, ये सवाल हम जो है सब सोशल एक्टिविस्ट से जो है बात करने वाले हैं और नेताओं के पास भी जाएंगे, तो हमारे सवाल जो है सेम ही लगभग सेम ही होने वाले। चीता कैम्प का सबसे बड़ा मुद्दा जो है गटर और नाली है, ठीक है। उसको साफ़ सफाई के लिए दस्तक बस्ती बोल के जो है एक संस्था जो है मतलब होती है हर सेक्टर में। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है मतलब वो काम करता है, 20 बंदे 10 बंदे, किधर 17 है किधर 18 है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वहाँ पे आदमी कम करके उनकी जो है पगार, आधे की पगार जेब में चली जाती है और आधे लोगों को रखकर जो है काम कराया जाता है। इससे जो है वाकई में बहुत सारी परेशानियाँ आप देखेंगे। हाफिज़ भाई के जो ग्रुप में कई बार कंप्लेंट आती है कि भाई गटर भर गया, गटर भर गया, गटर भर गया। तो वो क्यों भर रहा है? मतलब दस्तक बस्ती वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मतलब हफ्ते में एक बार तो जो है बिना बोले कंप्लेंट आने का इंतज़ार नहीं होना चाहिए, बिना बोले वो गटर को साफ़ कर देना चाहिए। मगर जो है यहाँ पे बात आती है करप्शन की, बेशक कि आदमी कम कर देना। इस वजह से जो है कहाँ से करेगा आदमी काम? मतलब 5 आदमी, इतना बड़ा सेक्टर है, कहाँ से करेगा? जो कि 10 आदमी वहाँ पे असाइन किया गया हुआ है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, आधी बात तो आपने खुद कर दी कि ये सारा मामला जो है ना करप्शन का है, कि जहाँ पे 10 आदमी लगाने हैं वहाँ पे 5 आदमी लगा रहे हैं। और ये चीज़ खत्म सुनिए ना, ये भी जो है ना मतलब कहीं ना कहीं नगर सेवक के अंडर में एक सारे काम होते हैं। नगर सेवक जो है ना ये सारी चीज़ों पे उसकी नज़र होनी चाहिए कि क्योंकि देखो जिस वार्ड में गंदगी हो रही है वो वार्ड उसका है। नगर सेवक जो है, मैं जैसा कि आपको पहले बताया कि इस वार्ड का राजा है वो। अगर उसके वार्ड में अगर कहीं पे कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उस पर नज़र रखना उसी का काम है। लेकिन वो कौन रख सकता है? वो कौन सा राजा, वो कौन सा नगर सेवक रख सकता है जो खुद नॉन करप्ट हो, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं क्या बोलूँ आपको, जिस पेड़ की जड़ें ही मतलब खोखली है, तो उसकी टहनियों से, उसके पत्तों से हम मतलब क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर फिरोज़ भाई अभी जो ये कमेटी बनी हुई है,
उसी वही कमेटी में अगर ये सब चीज़ों को लेके जो है बात करी जाए, जैसा कि दस्तक बस्ती के बारे में बात करी जाए, ये मसला जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। हाफिज़ भाई के ग्रुप में कई कंप्लेंट्स जो है आती है, देखता हूँ मैं भी वो ग्रुप में हूँ, तो वो चीज़ को जो है कम किया जा सकता है अगर चीता कैम्प के नेता और सोशल वर्कर जो है इस चीज़ पे नज़र रखेंगे। मतलब हर सेक्टर में माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट तो हमारे बंदे सब है चीता कैम्प के, तो कितने बंदे एक सेक्टर में असाइन किया गया है, ऐसी कोई मतलब अगर बात हो गई इस चीज़ को मतलब क्लियर किया जा सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए राज भाई, सबसे अच्छी बात यह है ना कि आज एक कमेटी बनी है चीता कैम्प के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है। और स्टेप बाय स्टेप अगर इस जो मुद्दा लेके अभी कमेटी चल रही ना, वो मुद्दा अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर कामयाब हो गया तो लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। ओके। और एक खुशी, कैसा होता है कि किसी काम के पीछे अगर हम पड़ेंगे, वो काम हो जाता ना तो बहुत खुशी होती है और कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है लोगों को और मज़ा आता है काम करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, खाली इशू जो है ना, ये नाला गटर या मतलब ये जो रोड वगैरह का भी नहीं है, और भी चीता कैम्प में बहुत सारी, चीता कैम्प का एक एक बंदा जिसका आपने नाम लिया, अली भाई, शब्बीर भाई, शाहनवाज़ और हमारे फारूक भाई, ऐसे राजा भाई, बहुत सारे ऐसे और भी हमारे जिसके मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एक अपने आप में एक सिस्टम है, अपने आप में एक सिस्टम है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर वो लोग ये ठान ले कि हमको चीता कैम्प का नक्शा बदलना है, तो इस चीता कैम्प को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा एक शाहनवाज़ भाई का एक नारा था, अब बदलेगा चीता कैम्प, तो वाकई में चीता कैम्प बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ये सवाल हमने शाकिर भाई से भी किया था और आपसे भी करेंगे कि जिस तरीके से हर वार्ड में शौचालय बनाए गए, शौचालय हर वार्ड में बनाए गए फंड लाकर, उसी तरीके से जो है लाइब्रेरी भी जो है हर सेक्टर में होना चाहिए। एजुकेशन, लाइब्रेरी, एक सुकून बच्चों के दिमाग में जो है एक पढ़ाई को लेके एक फ्री माइंड होना चाहिए, वैसी जगह चीता कैम्प में फ़िलहाल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि लाइब्रेरी एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनने वाला है चीता कैम्प के लिए। इस पे क्या कहेंगे? अगर ये वाकई में आप जैसा बोल रहे हैं कि चीता कैम्प में बनने वाला है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि चीता कैम्प के अंदर एजुकेशन को लेकर अगर लोग सीरियस होते हैं, तो उसके बाद ना मैं समझता हूँ कि सारे मसले, मतलब मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मसले हल हो जाएंगे। बच्चे अगर एजुकेशन फील्ड में होंगे ना, तो नशे से दूर रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे। क्योंकि आज जहालत होने की वजह से माँ बाप जाहिल, और उनके साथ साथ जो है बच्चे भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो 10-12 साल की उम्र से बच्चे जो नशा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चे एजुकेशन फील्ड में होंगे, उनके लिए एक लाइब्रेरी होगी जहाँ पे वो मतलब जाके सुकून में पढ़ सके, ऐसी कोई जगह होगी। देखो, आज जो है ना, कब्रिस्तान को भी लोग नहीं छोड़ रहे नशे के लिए। कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ लोग अपने नशे के लिए अड्डा ढूंढ नहीं लेते। लेकिन अगर ऐसी साफ़ सुथरी अगर लाइब्रेरी हमारे चीता कैम्प में होगी, तो हमारे जो बच्चे हैं ना, नशे के बजाय जो है माँ बाप उनको वहाँ भेजेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे और भी हम लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह फिर कभी। और भी जो है हमारे जो चीता कैम्प के नेता हैं, उनसे भी हम लाइब्रेरी के बारे में जो है बात करेंगे कि किस तरीके से लाइब्रेरी चीता कैम्प में कम से कम एटलीस्ट 10 लाइब्रेरी तो पूरे चीता कैम्प में होना चाहिए। फिरोज़ भाई, हमारा आखिरी जो है क्वेश्चन है कि जिस तरीके से शाहनवाज़ जो हमारे एक्स कॉरपोरेटर थे, उन्होंने जो है एमआईएम की पार्टी को छोड़कर जो है शिंदे गुट में शामिल हुआ, और उन्होंने कहा है कि मैं डेवलपमेंट लाऊंगा और मेरा जाने का मेन मकसद है शिंदे गुट में डेवलपमेंट, चीता कैम्प का डेवलपमेंट। तो इसे कैसा मतलब देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शाहनवाज़ जो है शिंदे गुट में जम किया एमआईएम से, तो मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर उसकी नीयत साफ़ है, अगर शाहनवाज़ की नीयत साफ़ है या किसी की भी नीयत साफ़ है, तो किसी भी पार्टी में रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एमआईएम में रहे या कांग्रेस में रहे या शिवसेना में रहे, ये एक अलग बात है कि लोगों को दिल को ठेस पहुँची है। मैं दोस्तों, फिरोज़ भाई से हमने कुछ सवाल किए थे, शाकिर भाई से भी हमने कुछ सवाल किए थे।
आने वाले ऐसे ही कुछ दिनों में हम जो है हर नेता के पास चिता कैंप के जाएंगे और हर सोशल एक्टिविस्ट के पास हम जाएंगे और यही सवाल हमारे रहेंगे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में कुछ ना कुछ तो चिता कैंप में डेवलपमेंट में कुछ चीज़ छूट रही है, तो लोगों के दिलों में ऐसी क्या चीज़ है वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले हमारे चिता कैंप के कॉरपोरेटर को इससे आइडिया मिले कि क्या होना चाहिए चिता कैंप में डेवलपमेंट। तो ऐसी दोस्तों तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।